गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कि सेकंड चैप्टर आपका क्लास 11th केमिस्ट्री में है। पहली चीज़ तो हम ये समझेंगे कि ये एटम क्या है, एटम के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। तो एटम के बारे में सबसे पहली बार इंडिया में कनद मुनि ने बताया था। कनद मुनि, कणाद मुनि भी कहते हैं। और इन्होंने इसको परमाणु कहा था, परमाणु, अणु ये सब बोला था उस समय, लेकिन उन्होंने एटम के लिए स्पेशली जो टर्म यूज किया था वो परमाणु यूज किया था। और फिर इसके बाद डाल्टन ने एटम इसी को कहा, और फिर डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दिया, जिसको हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। तो पहली चीज क्या है, इन इंडिया, इंडिया में कनद मुनि फर्स्ट टाइम told about atom and called it as परमाणु। अब क्या बोला, इसे परमाणु बोला। और फिर इसके बाद डाल्टन आते हैं इंडिया के बाहर, और लगभग 1808 में ये देते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन क्या देते हैं, गेव एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक थ्योरी दिया। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है ये हम समझते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी मैटर हैं, जितने भी सब्सटेंस, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ, वो सब जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसको हम लोग एटम कहते हैं। और एटम एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है एटोमियो, मतलब अनकटेबल, जिसको काटा ना जा सके। तो कुछ पॉइंट्स हैं इनकी थ्योरी में, उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर कौन कौन सी बातें इन्होंने बताई हैं। तो पहली चीज़ ये बताया है कि जितने भी मैटर होते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। और बताया ये किससे बना है, एटोमियो, मतलब अनकटेबल, जिसको काटा ना जा सके। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, दूसरी बात इन्होंने बताई कि सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं। तो क्या बताएंगे, सेम एलिमेंट कंटेन्स सेम एटम while different element contain different atom। जैसे हमने O2 ले लिया, N2 ले लिया, तो ऑक्सीजन में क्या है, एक ही तरह के एटम है। नाइट्रोजन में क्या है, एक ही तरह के एटम, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें, तो इनके एटम में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि एटम ए प्लस एटम बी, ये जब कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर कंपाउंड एटम बनते हैं। उस समय मॉलिक्यूल टर्म नहीं यूज हुआ था, कंपाउंड एटम। और यहाँ पर क्या होते हैं कि जो एलिमेंट होते हैं वो आपके फिक्स्ड रेशियो बाई मास में कंबाइन करते हैं। यहाँ पर यहीं से इन्होंने दिया था क्या, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। फिर चौथा जो हम लोग देखते हैं क्या है, एटम्स टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जो एटम होते हैं टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट बात थी कि जो एटम होता है
एटम के बारे में दो बातें बताई गई। पहली चीज़ क्या बताया गया कि जो एटम होता है वो इंडिविजुअल होता है, मतलब जिसको हम बांट नहीं सकते। और दूसरा क्या होता है, ना तो एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं। और यहीं से जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया। तो ये बातें थी डाल्टन्स के बारे में, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। लेकिन जब धीरे धीरे समय, ये थ्योरी काफ़ी दिन तक तो थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत सारी डिस्कवरी होती गई। लगभग 19th 20th सेंचुरी के बीच में जो बाकी डिस्कवरी हुई उसके बेस पर डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी धीरे धीरे फेल हो गई। लेकिन डाल्टन्स के टाइम पर, उस टाइम पे डाल्टन ने बहुत बड़ा अप्रोच, बहुत बड़ी बात ये बताई थी। और बिना किसी बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट या बहुत ही अच्छी सुविधाओं के बदौलत, सुविधा न होने के बावजूद भी इन्होंने इतनी सारी बातें बताई थी। तो अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कह सकते हैं आफ्टर मेनी डिस्कवरीज दिस थ्योरी वाज फेल्ड एंड it was said that atom is not a simple structure, cannot be individual. It has a complex structure and can be divided into subatomic particles. Subatomic particle में ये ब्रेक हो सकता है। तो आगे जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कैथोड इज एक्सपेरिमेंट। लेकिन कुछ बातें और समझिए यहाँ पे जो ज़रूरी है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। आफ्टर आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट, मेनी एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये हम कह सकते हैं 19 इन मिडिल ऑफ, कह सकते हैं मध्य में, इन आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट्स इट वॉज प्रूव्ड दैट एटम is not a simple structure or indivisible, but in really atom is made up of सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एंड हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। आगे हम लोग जो बात करेंगे, जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो अगला क्या है, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, और यहीं पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, यहीं से। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में जूलियस प्लकर ने स्टार्ट किया है, और थोड़ा साइंटिस्टों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतभेद है कुछ जगहों पे, लेकिन जनरली हम जूलियस प्लकर को लेकर बात करेंगे। अलग अलग एरियाज में अलग अलग लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो समझते हैं, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया उन्होंने, यहाँ प्रेशर बहुत कम कर दिया। आपको पता है हमारे चारों तरफ कितना प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन यहाँ पर कि वैक्यूम पंप लगा के एयर को पूरा खींच लिया, और जब खींच लिया तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया, प्रेशर काफ़ी कम हो गया, 1.01 mmHg के लगभग
इतना प्रेशर अंदर था, इतना प्रेशर का मतलब गैस लगभग थी ही नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर गैस रहने देते तो समस्या ये आती कि गैस जो होती वो इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है, गैस कंडक्ट नहीं करती है इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ पर कितना, लगभग 10,000 वोल्टेज हमने अप्लाई किया। तो 10,000 वोल्टेज अप्लाई करने पर देखा क्या गया कि कुछ रेस निकलती हैं जो कि ये आपका क्या है, ये कैथोड है और ये क्या है भाई, ये एनोड। हाई वोल्टेज 10,000 का अप्लाई करने के बाद कैथोड से कुछ रेस निकलती हैं जो एनोड के पीछे की दीवार पे जाके चमक उत्पन्न करती हैं, ग्रीनियस ग्लो। क्या कहेंगे, ग्रीनियस ग्लो, चमक उत्पन्न करती हैं। तो इसे ऑब्जर्व किया गया कि ये इनविजिबल रेस आती कहाँ से हैं, तो इसके पीछे चमक प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कैथोड जो है इससे जो है जुड़ा हुआ, तो उसीलिए बोला गया कैथोड रेज कहा गया उस समय, और अभी भी वही बोलते हैं कैथोड रेज। और ये कैथोड रेज जो है क्या है, इनविजिबल रेज विच प्रोड्यूस इन डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन वोल्टेज ऑफ 10,000 अप्लाई, जब 10,000 वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब आगे हम समझेंगे क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में, सीधी लाइन में चलती हैं और अपने पाथ में रखे हल्के व्हील को मूव करा देती हैं, और क्या करती हैं कि ये जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाएंगे, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पास कराएंगे कैथोड रेज को तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करती हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन पर निगेटिव चार्ज होता है। जैसा कि आपको पता है कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव सामने आएंगे या निगेटिव निगेटिव आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और लेकिन जब अपोजिट चार्ज आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कैथोड रेज को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया तो कैथोड रेज क्या हुई कि वो पास हो गई किधर से, वो पास हो गई किधर, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। मतलब इस पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है कैथोड रेज पर। अब फिर आगे हम लोग समझते हैं, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तब भी ये क्या होती हैं, मूव कर जाती हैं, डेविएट हो जाती हैं। और क्या प्रॉपर्टी है, कैथोड रेज जो होती हैं वो गैसों को आयोनाइज कर देती हैं, और कैथोड रेज जो होती हैं आपकी, कैथोड रेज जो होती हैं वो गैसों को आयोनाइज करेंगी, और कैथोड रेज एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं। तो कुछ पॉइंट्स चाहे आप लिख सकते हैं। पहली बात क्या है, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। कहाँ मूव करती हैं, स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरी बात क्या करती हैं, ये जो व्हील होती है, रास्ते में कोई हल्का पहिया रखा होता है तो उसको मूव करा देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये मास रखती है। यहाँ गोज इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में जाती है। अब फिर यहाँ करेंगे मूव्स स्मॉल व्हील दैट confirms the presence of मास, जो मास होने को कंफर्म कराती है कि ये मास पार्टिकल होती हैं। फिर आगे हम लोग करते हैं क्या कि मूव्स टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट व्हेन पासेस टू इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं। और फिर क्या है, आयोनाइज गैसेस, गैसों को आयोनाइज करती हैं। और फिर क्या बताया कि प्रोड्यूस एक्सरेज, और ये एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो जे थॉम्सन ने क्या किया, यही जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, इस डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने इलेक्ट्रोड के मटेरियल को बदला और गैस को बदला, डिफरेंट गैसेस को लेकर एक्सपेरिमेंट किया, और E/m की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट किया। स्पेसिफिक चार्ज की कितना मिला, 1.76 इंटू
1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। और ये जो है कांस्टेंट, मतलब चाहे आप जो भी मैटर बदल दो, चाहे जो भी गैस ले आओ, सब केस में क्या होता है, फिक्स होता है। तो इस बात से ये प्रूफ हो गया कि ये जो कैथोड रेज जिन पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं वो दुनिया की सभी चीज़ों में पाया जाता है, तभी इसको फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे हम पूछ लें कि इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल क्यों बोलते हैं, तो यहाँ आप सीधे बताओगे जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हमने लिया है, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड मटेरियल लिया है, वहाँ पर क्या सबके लिए वैल्यू कांस्टेंट आती है। फिर उसी के बाद जो है आते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था मुल्कन ने, उससे इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज इन्होंने पता किया था। जो कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। अब किसने किया था बताओ भाई, मुल्कन ने किया था। अब यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना फाइंड आउट किया था, चार्ज फाइंड आउट किया था 1.66 इंटू 10⁻19 कूलम। इन दोनों के बेस पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर मास फाइंड आउट किया, m इक्वल टू दैट विल बी द 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। दैट इज द ऑल अबाउट कैथोड रेस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैनाल रेस की, कि कैनाल रेस, और उसे एनोड रेस भी बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन रियल में एनोड रेस बोलना सही नहीं होता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं काहे के बारे में, कैनाल रेस।